हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट गेम। माय नेम इज प्रदीप पटेल एंड आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यद्यपि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि किसी समय उत्तेजित होकर किसी उच्च स्तर पर जा सकता है, लेकिन तब भी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में विभिन्न श्रृंखलाओं में विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं, जैसे लाइमन श्रृंखला, बार्मर श्रृंखला, पासन श्रृंखला, ब्रैकेट्स, फॉन श्रृंखला। ये जो श्रृंखलाएं प्राप्त होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, इनकी जो उत्पत्ति के बारे में बोर ने अपने सिद्धांत के द्वारा इसे स्पष्ट किया है। तो इस टॉपिक में हम इसी को देखेंगे, जो बोर के सिद्धांत के द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो इसकी उत्पत्ति है, लाइमन श्रृंखला, बार्मर श्रृंखला, पासन श्रृंखला, ब्रैकेट श्रृंखला एवं फुंड श्रृंखला के बारे में। हाइड्रोजन के किसी भी सैंपल में परमाणुओं की काफी अधिक संख्या होती है। जब विद्युत विसर्ग नलिका में प्रभावित किया जाता है, यानी कि जो हाइड्रोजन की जो सैंपल है इसमें परमाणु की बहुत ही काफी या अधिक संख्या होती है। जब इनको डिस्चार्ज ट्यूब में प्रवाहित किया जाता है तो विभिन्न परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को भिन्न भिन्न मात्रा में अवशोषित करता है। तो जो विभिन्न परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की भिन्न भिन्न मात्रा को अवशोषित करता है और इस प्रकार विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर उत्तेजित अवस्था में कूद जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा को अवशोषित भिन्न भिन्न ऊर्जा को अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में चले जाता है। जब उत्तेजित अवस्था में अस्थायी होने के कारण जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में चले जाता है तो जो उत्तेजित अवस्था अस्थायी होता है। तो अस्थायी होने के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में वापस लौटता है। इसी वापसी के समय यह आवश्यक नहीं होता कि वह इलेक्ट्रॉन उसी रास्ते से वापस आए जिस रास्ते से वह उत्तेजित हुआ है। तो वह वापस आते टाइम अलग अलग रास्तों से होकर अपनी मूल अवस्था में आता है। उदाहरण के लिए माना कि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में N4 ऊर्जा स्तर पर पहुंच गया है। यहाँ पर भी देखिए डायग्राम में उत्तेजित अवस्था में N4 पर पहुंच गया है तथा ऊर्जा स्तर पर पहुंच गया। किसी परमाणु में एक जंप में N1 पर मूल अवस्था में आ जाता है, परंतु किसी दूसरे परमाणु में यह पहले N3 में आता है तथा उसके बाद यह N1 में आता है, वापस आता है। इसी प्रकार यह N2 में कूदकर मूल अवस्था में वापस आता है। यानी कि जब यह इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में पहुंचता है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में है N ऊर्जा स्तर पर पहुंचता है इलेक्ट्रॉन, तो वह परमाणु जंप करके सबसे पहले या तो N1 में पहुंचेगा या फिर उत्तेजित अवस्था से N3 में पहुंचेगा, उसके पश्चात फिर N3 से वापस मूल अवस्था में आता है, या फिर उत्तेजित अवस्था से कहां पर जंप करेगा, N2 पे, उसके पश्चात फिर N2 से वापस मूल अवस्था में आता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जो श्रेणी है ये किस प्रकार से होते हैं। लाइमन श्रेणी, जब इलेक्ट्रॉन n इजिकल टू 2, 3, 4, 5 से लेकर आगे तक होता है तो उसे N1 में आता है। जब इलेक्ट्रॉन n उत्तेजित अवस्था जो n है 2, 3, 4, 5 से 1 में आता है मूल अवस्था में, तो यह ऊर्जा स्तर प्रथम ऊर्जा स्तर आता है। तो ये रेखाएं समूह प्राप्त होती है जिन्हें लाइमन श्रेणी ये कहते हैं। इन श्रेणी की आवृत्ति यूवी क्षेत्र होता है। उसके बाद है बार्मर श्रेणी। इलेक्ट्रॉन जब उत्तेजित अवस्था 3, 4, 5 तथा उच्च ऊर्जा स्तर से सेकंड ऊर्जा स्तर पर आता है तो उत्पन्न रेखा के समूह को बार्मर श्रेणी कहते हैं। उसके बाद आता है पासन श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से अन्य ऊर्जा स्तर से थर्ड पर आता है तो वह पासन श्रेणी प्राप्त होता है। तथा ब्रैकेट श्रेणी, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर N4 पर आता है वापस, तो वो ब्रैकेट श्रेणी कहलाता है या ब्रैकेट श्रेणी इसे प्राप्त होता है।
फुंड श्रेणी में उच्च ऊर्जा स्तर से 5वां ऊर्जा स्तर पर आता है तथा उसके पश्चात जो पहला स्तर पर आता है इसे क्या कहते हैं, फुंड श्रेणी। तो डायग्राम में देखते हैं कि जो लाइमन श्रेणी है, लाइमन सीरीज है, वो उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर पर आता है। उच्च ऊर्जा स्तर 2, 3, 4, 5, 6 आदि से प्रथम ऊर्जा स्तर 1 पर आता है। इसे लाइमन सीरीज या लाइमन श्रेणी कहते हैं। ये यूवी रीजन में होता है। उसके बाद जो बारमन श्रेणी है वो विजिबल रीजन में होता है तथा ये उच्च ऊर्जा स्तर से सेकंड ऊर्जा स्तर पर आता है, तो ये बारमन श्रेणी कहलाता है। उसके पश्चात जो पार्सन श्रेणी है वो IR रीजन में होता है तथा ये उच्च ऊर्जा स्तर से N3 ऊर्जा स्तर पर आता है। उसके पश्चात जो ब्रैकेट श्रेणी है वो उच्च ऊर्जा स्तर से N4 ऊर्जा स्तर पर आता है, तो ये ब्रैकेट श्रृंखला कहलाती है जो IR रीजन में होता है। उसी प्रकार जो फुंड सीरीज है वो उच्च ऊर्जा स्तर से 5वां ऊर्जा स्तर पर आता है। ये जो रेखा है या जो किरणें हैं, रेडिएशन है, वो 5वां ऊर्जा स्तर पर आता है। इसे फ्रंट सीरीज कहते हैं जो IR रीजन में ये भी होता है। ये है लाइमन श्रृंखला, बार्मर श्रृंखला, पार्सन, ब्रैकेट एंड फंड। ठीक है, लाइमन क्या है, N ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर से N1 पर आता है। बालमन श्रृंखला क्या है, N या जो उच्च ऊर्जा स्तर है उससे N2 ऊर्जा स्तर पर आता है। और जो पार्सन है वो उच्च ऊर्जा स्तर से N3 में। जो ब्रैकेट सीरीज है वो उच्च ऊर्जा स्तर से N4 में तथा जो फंड सीरीज है वो उच्च ऊर्जा स्तर से 5वां ऊर्जा स्तर पर आता है। इसके पश्चात हम लोग हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम का संख्यात्मक स्पष्टीकरण या इसका संख्यात्मक या इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आ जाता है तब विकिरण ऊर्जा का अवशोषण होता है। इसी भांति जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो विकिरण का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो ये दोनों के बीच जो ऊर्जा के अंतर है उसको निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। डेल्टा E इजिकल टू डेल्टा F माइनस डेल्टा I, या डेल्टा N इजिकल टू डेल्टा नहीं EN इजिकल टू माइनस RH माइनस 1/n²। अब ये सब दोनों समीकरण को मिलाने से डेल्टा इजिकल टू माइनस RH/n² F माइनस RH/n² I ये प्राप्त होता है। उसके पश्चात डेल्टा इजिकल टू RH ब्रैकेट 1/n² I माइनस 1/n² F, या डेल्टा E इजिकल टू 2.18 × 10⁻⁻18 1/n² I माइनस 1/n² F J। ये क्या है, RH का मान है। अवशोषित एवं उत्सर्जित फोटॉन की जो आवृत्ति है उसकी गणना निम्न समीकरण से भी किया जा सकता है। जो आवृत्ति है फ्रिक्वेंसी म्यू इजिकल टू डेल्टा E/H इजिकल टू RH/H 1/n² I² माइनस 1/n² F, जहाँ डेल्टा E का मान रखने पर, जो पीछे इसके से पहले निकाले डेल्टा E का मान रखते हैं इस पर, तो V इजिकल टू 2.18 × 10⁻⁻1 जूल अपॉन 6.626 × 10⁻³ जूल, जो क्या है H का मान है। ठीक है, 1/n² I माइनस 1/n² F इजिकल टू 3.29 × 10⁻15 1/n² I माइनस 1/n² F 5 माइनस 1 या हर्ट्ज। अब इसको हम वेव नंबर के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से न्यू बार इजिकल टू न्यू अपॉन C इजिकल टू RH/SC 1/n² I माइनस 1/n² F, या 3.29 × 10⁻⁻15
माइनस नहीं 10 टू द पावर 1 5 5 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8 ms माइनस 1 1 अपॉन n स्क्वायर आई माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर f या 1.0967 इंटू 10 टू द पावर 7 1 अपॉन n स्क्वायर आई माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर f मीटर इनवर्स या फिर मीटर माइनस 1 कह सकते हैं। ठीक है, तो जो अवशोषण स्पेक्ट्रम के लिए NF इज ग्रेटर देन NI ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी कि जो अवशोषण जो स्पेक्ट्रम के लिए क्या होता है NF का NI से अधिक होता है, जो ऊर्जा का अवशोषण होता है। अन्य रूप में उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के लिए क्या होता है NI इज ग्रेटर देन NF ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम के लिए NF इज ग्रेटर देन NI एवं अन्य उत्सर्जन के स्पेक्ट्रम के लिए NI इज ग्रेटर देन NF। तो ठीक है, थैंक यू।